राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो पुराना KGMC के नाम से जाता था। उसको बाद में KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना। वहां पे एक पूरा रैकेट पकड़ा गया था जहां डॉक्टर्स का एक पूरा गिरोह डॉक्टरी छोड़ के हिंदू लड़कियों को, डॉक्टर्स को धर्मांतरित करने का एक रैकेट चला रहे थे, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसमें बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत से लोग, और फंसने वाली कौन थी? तब डॉक्टर साहिबा लोग। उसके बाद अब एक और नया केस आ गया है। मिर्जापुर एक छोटा सा जिला है वाराणसी के बगल में। वहां से एक केस आया है कि वहां पे कुछ भाईजॉन्स जो हैं जिम्स की एक चेन चलाते थे और वहां पे आने वाली हिंदू महिलाओं को फंसा के उनका यौन शोषण करके, उनको ब्लैकमेल करके, उनसे पैसे ऐंठना, बाद में उनसे जबरदस्ती उनको ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराने का रैकेट चला रहे थे। उसमें 3 भाई, उनका जीजा, एक और GRP का पुलिसकर्मी, ये सब लोग इन्वॉल्व हुए थे। उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक 7वां जो है वो कल रात दुबई भागते हुए दिल्ली में पकड़ा गया है। पत्नी के साथ दुबई भाग रहा था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया। 65 केस उसके ऊपर पहले से दर्ज बताए जाते हैं। 25,000 का इनामी है। वो भी इस पूरे धर्मांतरण के रैकेट पे शामिल था। अब जरा एक बात को समझिए। मिर्जापुर, आप लोगों ने वो फिल्मी एक जो OTT पे सीरीज आई थी, मिर्जापुर कालीन भैया, तो कालीन भैया के मिर्जापुर में जो वो सब इलीगल एक्टिविटीज और क्राइम और वो सब दिखाया गया था ना, वो सब फर्जी कहानी है। मिर्जापुर में ऐसा कुछ नहीं है। मिर्जापुर एक बहुत ही छोटा सा और नॉन डिस्क्रिप्ट सा जिला है। जिसकी मुख्य पहचान एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में है। वहां पे देवी का एक मंदिर है जहां पे हिंदू श्रद्धालु पूजन अर्चन करने आते हैं। बाकी अच्छा, वो कालीन भैया वाला जो केस है, वो कालीन की भी मुख्य बेल्ट एग्जैक्टली मिर्जापुर नहीं है, वो भदोही है, उसके बगल वाला जिला। हालांकि मिर्जापुर के गांव में भी कालीन का काम होता है, परंतु मिर्जापुर अपने कालीन उद्योग की वजह से वो असली पहचान नहीं है। मिर्जापुर एक बहुत ही छोटा सा जिला है जिसको अब योगी जी ने, मोदी जी ने वहाँ के जो मंदिर हैं, जो भी तीर्थ स्थल हैं, उनको भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे डेवलप करके थोड़ा सा बेटर बनाया है। तो वहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है। इसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुगल सराय से जो प्रयागराज मेन लाइन है, जो दिल्ली कलकत्ता मेन लाइन है, उसके ऊपर एक छोटा स्टेशन है। वो सारी गाड़ियां तक नहीं रुकती वहां पे, इतना छोटा स्टेशन है। तो और उत्तर प्रदेश में जो ऐसे छोटे जिले होते हैं, वो सो कॉल्ड
बैकवर्ड माने जाते हैं। आज से कुछ साल पहले तक तो इतने बैकवर्ड थे कि इन शहरों में कोई कायदे का होटल तक नहीं होता था। मैं खुद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आज से 10 साल 15 साल पुराना गाजीपुर कैसा शहर होता था मैं आपको अब क्या बताऊं। एकदम अनडेवलप्ड सा ग्रामीण परिवेश लिए हुए, ग्रामीण लुक्स लिए हुए, कोई बड़े महंगे महंगे शोरूम मॉल्स और डेवलप्ड मार्केट्स नहीं होती थी आज से 10-15 साल पहले। इधर तो फिर भी काफी कुछ बदला है। तो ऐसा ही मिर्जापुर था। अब मिर्जापुर में जिम्स खुल गए हैं, अच्छे बड़े फैशनेबल जिम्स की चेन है, सोच के देखिए। और वहां पे हमारी महिलाएं, बेटियां, लड़कियां, हमारी बहुएं उन जिम्स में जा रही हैं। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि जमाना बदल गया। अब मिर्जापुर जैसे छोटे शहरों में औरतें, लड़के तो जाया करते थे जिम, पर अब औरतें भी जिम जा रही हैं और इन जिहादियों की नजर उन औरतों पे पड़ रही है। ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय नहीं है कि मिर्जापुर जैसे शहरों में लड़कियां जिम जा रही हैं। चिंता का विषय यह है कि इन छोटे शहरों में भी ये उनको टारगेट करने की हिम्मत। छोटे शहर में क्या है कि बात जल्दी फैलती है। छोटे शहरों के लोगों में के पास प्राइवेसी कम होती है, क्योंकि छोटा शहर है, एवरीबडी नोज एवरीबडी। कौन क्या कर रहा है ये सबकी निगाह में तुरंत आता है। इसलिए छोटे शहर में ये गांव में एक्टिविटी चल नहीं पाती लंबे समय तक। इस प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो बिल्कुल नहीं चल पाता, क्योंकि तुरंत पोल खुल जाती है, लोगों को पता लग जाती है बातें। तो मिर्जापुर जैसे शहर में जिम्स की चेन बना के एक गिरोह काम कर रहा था और हिंदू लड़कियों को फंसा रहा था और धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा था। ये एक चिंताजनक बात है कि इनका नेटवर्क अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, अब ये छोटे शहरों में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। चिंता का विषय ये है। देखिए, आमतौर पे छोटे शहर में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटे शहर में व्यक्ति कोई गुमनाम चेहरा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल मेरी पुस्तक जो है वो लोग खरीद रहे हैं तो अपना एड्रेस भेजते हैं। गांव में या छोटे कस्बे में जो एड्रेस होता है वो सिर्फ 3 लाइन का होता है। अपना नाम लिख दीजिए, बहुत करे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए, बहुत करे तो मोहल्ला लिख दीजिए, और शहर का नाम लिख दीजिए, कस्बे का नाम लिख दीजिए, चिट्ठी आप तक पहुंच जाती है। परंतु वही मैं देखता हूं, पूना, बेंगलुरु, ये जो नए महानगर विकसित हो रहे हैं, इनके एड्रेस 8-8, 9-9 लाइन के होते हैं। नियर दिस, नियर दैट, और मतलब 8-9 लाइन में भी। अभी मैंने हमारे एक मित्र को गाजियाबाद में एक अपनी पुस्तक भेजी थी, वापस आ गई, जबकि बहुत डिटेल एड्रेस था, एड्रेस ही नहीं मिला। कहने का यह मतलब है कि बड़े शहर में चेहरे गुमनाम रहते हैं, छोटे शहरों में हर आदमी हर किसी को जानता है, इसलिए जल्दी हिम्मत नहीं कर पाता कुछ उल्टा सीधा करने की। ये जिहादी छोटे शहरों में भी अब हमारी बहू बेटियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिए। और वो जो छोटे शहर वाली सिक्योरिटी का आपके अंदर जो एक भाव था ना कि छोटे शहर है, सिक्योर है, चलो कोई बात नहीं, उस मुगालते से बाहर आइए और अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, पहला। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि
इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। अब सोच के देखिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का केस हुआ, जहां डॉक्टर साहब लोग जो है पेट पे बम बांध के फट रहे थे और डॉक्टरों का जिहादी अपना रेडिकलाइजेशन हो रहा था डॉक्टर्स का। उसके बाद केजीएमयू वाला केस आया और अब जो है जिम वाला केस आ गया। सोचने वाली बात यह है कि ये लोग किस कदर अपने मिशन को लेके समर्पित हैं। दीन की सेवा करनी है, चाहे जिस रूप में करो, जहां बैठे हो, जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसी को हथियार बना लो। अगर ट्रक चलाते हो तो ट्रक को ही हथियार बना लो, ट्रक से ही कुचल दो। ये जो सोच है ना, आखिर ये जो लोग तैयार हो रहे हैं और अपने दीन, अपने मजहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने को तैयार हैं, इनको ये मोटिवेशन मिल कहां से रही है? मोटिवेशन मिल रही है, इनका एक पूरा तंत्र है जो कि लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है कि वो अपने दीनों मजहब के लिए समर्पित होकर कार्य करें। वही बात है कि ये उस आफ्टर लाइफ जन्नत में 72 हूरों के लिए काम करो, वही असली जीवन है। ये तो एक ट्रांजिट कैंप है। यहाँ तो आप टेम्परेरी आए हो, बस अपना काम करो, दीन की सेवा करो, जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँचो। वहाँ पे 72 हूरें और 24 गिल्मा और शराब की नहरें बह रही हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। ये जो प्रीचिंग चल रही है, ये कहाँ चल रही है? आखिर एक आदमी, ठीक ठाक आदमी, खाने कमाने वाला आदमी, परिवार वाला आदमी कैसे इतना रेडिकलाइज हो जाता है? इसका मतलब उनका जो तंत्र है वो 24 घंटे लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है। वही बात है, हर जुमे पे 1:30 बजे के बाद जो तकरीर होती है, जो लेक्चरबाजी होती है, जो प्रवचन दिए जाते हैं, उसमें ये सब सिखाया जाता है। तो बात यह है कि हम हिंदू कहाँ चूक रहे हैं? हमारे तरफ चौतरफा हमला हो रहे हैं और हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खुला छोड़ रखा है। हम उनको ये ऊंच नीच क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इन भेड़ियों से कैसे बचना है हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? हमारी बेटियां भेड़े बन के इन भेड़ियों के चंगुल में क्यों फंस जा रही हैं? इसका मतलब हमारी पेरेंटिंग में नंबर 1 कमी है। नंबर 2, हमारे जो धर्म स्थल हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, वो अपने काम में फेल हो रहे हैं। अपने लोकल जो मंदिर हैं, जो लोकल पुजारी जी हैं, एक तो सबसे पहले अपने बच्चों को लोकल मंदिर में हर हफ्ते के एक दिन, चाहे वो हनुमान चालीसा के लिए मंगलवार को हो, चाहे वो सोमवार को हो, चाहे किसी दिन, एक सामूहिक कार्यक्रम रखिए। या डेली शाम को हर मंदिर में आरती होती है, अपने बच्चों को वहां भेजिए और अपने स्थानीय पुजारी से बोलिए कि चाहे उस आरती के बाद चाहे 2 ही मिनट का एड्रेस करे, बच्चों को ये ऊंच नीच समझाए। हमारे मंदिरों में इस प्रकार का जो ये लोगों को एजुकेट करने का या मोटिवेट करने का काम नहीं हो रहा है। ये हिंदू मंदिरों में तुरंत करने की ज़रूरत है कि हर आरती के बाद पुजारी जी जो हैं वो कम से कम आने वाला जो संगत है उसको 2-4 मिनट के लिए एड्रेस करें और 4 काम की बातें बताएं कि भैया वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर, हमारे ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, उससे ऐसे बचना है। पहले तो उस खतरे के प्रति आगाह करें और फिर बचने के रास्ते बताएं। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल हम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र दौरे पे गए थे, तो वहाँ के जितने भी स्थानीय कार्यकर्ता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये काम कर रहे थे, वो हमको शाम को मंदिरों में लेके जाते थे।
मंदिरों में जो आरती होती थी, मुझे याद है मैं प्रतिदिन शाम को कम से कम 2-3-4 मंदिर हम आरती अटेंड करते थे, और मेरा वहाँ हर आरती के बाद मेरा लेक्चर कराया गया। मेरे लिए एकदम नई बात थी कि मंदिर में आरती के बाद लेक्चर हो रहा है, जिसमें उन दिनों तो चुनाव का माहौल था, तो मैं तो लोगों को बताता था कि किस पार्टी को वोट देना उचित रहेगा, हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन सी पार्टी तत्पर है। तो ये चुनाव के दौरान यदि मंदिर में आरती के बाद यदि 1-5 मिनट का लेक्चर हो सकता है, तो रोज क्यों नहीं हो सकता? ये रोज करने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को समझिए और अपने मंदिर, जो भी स्थानीय मंदिर है, उस मंदिर की एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसके लोगों को समझाइए कि भैया ये सेक्युलरिज्म छोड़ो, ये समझिए कि ये मंदिर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जगह बन सकती है अपने बच्चों को इस धर्म युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। अपनी रक्षा, हम किसी को कब्जा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, अपनी बहू बेटियों, अपने बच्चों की इज्जत, सुरक्षा, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए इस पे विचार कीजिए और अपने लोकल मंदिर में उनको ये सुझाव दीजिए, शुरू कीजिए कि हर प्रतिदिन आरती के बाद, चाहे 4 ही लोग हों उस आरती में, जो बड़े मंदिर है वहां आरती बहुत बहुत लोग होते हैं, शुरू कीजिए इस काम को, बहुत जरूरी है। देखिए, गुरुद्वारे में हर संडे को यह लेक्चर होता है जहां हिंदुओं के प्रति घृणा भरी जा रही है, मस्जिदों में होता है, ईसाई मिशनरियां अलग तरीके से काम कर रही हैं, तो हिंदू क्यों पीछे छूट रहा है? इस कमी को रियलाइज कीजिए। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अपने मंदिरों को तैयार किया जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।